हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है द मंकी एंड कैट्स, यानी बंदर और बिल्लियों। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये कहानी एक बंदर और दो बिल्लियों की है, जिसमें दो बिल्लियों के बीच फाइटिंग होने से, झगड़ा होने से एक बंदर उसका किस तरह से फ़ायदा उठाता है, तो ये बात हम समझेंगे। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वंस यानी एक बार। देयर वर टू कैट्स इन अ विलेज। देयर वर यानी था, वर यानी थे या थी, ठीक है। टू कैट्स दो बिल्लियाँ, इन अ विलेज एक गांव में। तो दोस्तों, एक बार एक गांव में दो बिल्लियाँ थीं, ठीक है। द टू कैट्स वर प्राउलिंग। प्राउलिंग मीन्स होता है दोस्तों शिकार ढूंढना। यहाँ वहाँ घूमते हुए जब बिल्लियाँ शिकार ढूंढती हैं उसको हम प्राउलिंग कहते हैं। तो द टू कैट्स वो दोनों बिल्लियाँ, ठीक है। द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि हम उन्हीं दोनों बिल्लियों की बात कर रहे हैं, और बार बार जब हम बात करेंगे तो हम द कैट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वही बिल्लियाँ या वही दोनों बिल्लियाँ। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि द का आप मीनिंग इस तरह से निकाल सकते हैं कि वो या वही, ठीक है। वो बिल्लियाँ या वही बिल्लियाँ। तो वो दोनों बिल्लियाँ एक साथ टूगेदर, एक साथ प्राउलिंग कर रही थी, मतलब कि शिकार ढूंढ रही थी। वर प्राउलिंग, वर के बाद क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, राइट। तो आप टेंस को भी दिमाग में रखें ताकि टेंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिक्कत ना जाए, राइट। वन ऑफ द कैट्स मतलब कि उन बिल्लियों में से एक। वन ऑफ द कैट्स मतलब उन दो बिल्लियों में से एक। तो एक ने क्या कहा? एक ने सॉ अ बिग केक, यानी उनमें से एक बिल्ली ने एक बड़ा केक देखी। सॉ यानी देखी। सॉ क्या है? सी का सेकंड फॉर्म है, राइट। सी सॉ सीन। तो उनमें से एक बिल्ली ने एक बड़ा केक, अ बिग केक देखी। एंड आप जानते हैं कि बिल्लियाँ क्या करती हैं? म्याऊ करती हैं, राइट। तो एंड म्यूड, तो म्यू एक वर्ब है। म्यू का मतलब होता है म्याऊ करना, ठीक है ना। म्याऊ म्याऊ की जो आवाज़ होती है, म्यू म्यूड, ठीक है। तो एक बिल्ली ने एक बड़ा केक देखा और म्याऊ किया। अपने भोजन को देखकर वो एक बिल्ली ने म्याऊ किया, ठीक है। द अदर जम्प्ड अप, लेकिन जो दूसरी वाली थी, उसके साथ में जो दूसरी वाली थी, अदर मतलब कि अन्य या दूसरा, जो दूसरी थी, जम्प्ड अप मतलब कि जंप करी, कूदी। एंड पिक्ड इट यानी इसे, किसे? इसी केक को जो उसने देखी। तो एक बिल्ली ने देखी, लेकिन दूसरी वाली ने जंप की और उसे उठा ली। पिक्ड मतलब कि उठा लेना, राइट। तो इस तरह से पहली वाली बिल्ली देखती रह गई और म्याऊं की, लेकिन दूसरी वाली बिल्ली ने जल्दी से झपट कर जंप करके, ठीक है, उस केक को उठा लिया। अब इस तरह से दोनों बिल्लियों में झगड़ा शुरू हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है उन दोनों के बीच फाइटिंग की। द फर्स्ट कैट सैड, पहली बिल्ली ने कहा। द फर्स्ट कैट सैड, पहली बिल्ली ने कहा, गिव मी द केक। गिव मी, मुझे दो, मी यानी मुझे, द केक यानी वो केक मुझे दो। इट इज़ आई हु सॉ इट फर्स्ट। इट इज़ आई मतलब कि यह मैं हूँ, ओके। इट इज़ आई मतलब यह मैं हूँ। हु सॉ इट फर्स्ट, जिसने इसे पहले देखा, राइट। इट इज़ आई, अब बोलते ना, अरे भाई वो तो मैं हूँ जिसने पहले किया। तो इट इज़ आई हु, जिसने इस केक को
पहले देखा, सॉ यानी देखा, राइट। तो इस तरह से आप समझेंगे तो आपको गाइस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको सेंटेंस को क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना आना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे पार्ट करके उसका मीनिंग निकालेंगे, फिर पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे, तो आपको उस सेंटेंस का पूरा अर्थ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, भले ही आपको हर वर्ड की हिंदी आती हो ना आती हो, लेकिन आप उसका मीनिंग जो है अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, यही उद्देश्य होता है ट्रांसलेशन का कि आप सेंटेंस का अच्छी तरह से एग्जैक्ट मीनिंग समझ जाएं। भले ही आपको एक एक वर्ड की हिंदी पता ना हो, है ना। एक एक वर्ड की हिंदी निकालने से आप ट्रांसलेशन में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे कभी। जब तक आपको इंग्लिश सेंटेंस का जो सेंस है, मतलब है, स्टाइल है, वो समझ में नहीं आएगा, तो आप एक एक वर्ड की हिंदी रटते रहेंगे और ट्रांसलेशन कभी नहीं आएगा अच्छी तरह से, राइट। क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है काफ़ी ज़्यादा और हिंदी का अलग होता है। बट हाँ, हिंदी की हेल्प से इंसान सीखता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन अगर इंग्लिश में आपको अच्छा लेवल बनाना है, एडवांस लेवल तक जाना है, तो आपको ट्रांसलेशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। इंग्लिश की जो स्टाइल है, उसका सेंस है, वो अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, द अदर कैट सेड, द अदर यानी कि दूसरी वाली बिल्ली ने कहा, कीप अवे फ्रॉम इट, फ्रॉम यानी से, इट यानी यह या इसे, तो तुम इससे दूर रहो, कीप अवे दूर रहो। इट इज़ आई, वह कौन है, वह मैं हूँ। हु पिक्ड इट अप, जिसने इसे उठाया, हु यानी जो या जिसने, तो जिसने इसे पिक किया, इसे पिकअप किया, इसे उठाया, वो मैं हूँ, ठीक है। दे वर फाइटिंग एंड फाइटिंग, मतलब कि दे यानी वे लड़ते जा रहे थे और लड़ते जा रहे थे, ठीक है। वर के बाद फिर से आईएनजी फॉर्म आ गया, वर फाइटिंग, वर कुकिंग, वर वॉचिंग, मतलब कि देख रहे थे, कोई काम कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो दे वर फाइटिंग एंड फाइटिंग, वे लड़ते ही लड़ते जा रहे थे, ठीक है। उनमें आपस में सुलझ नहीं हो पा रही थी। बट देयर वॉज नो सॉल्यूशन, बट लेकिन, देयर वॉज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं था। नो सॉल्यूशन यानी हल, सॉल्यूशन मतलब हल। उनकी फाइटिंग का, उनकी बहस का कोई भी हल नहीं था, ठीक है। जस्ट देन अ मंकी पास्ड बाय, तभी एक मंकी वहाँ से गुजरा। पास बाय मतलब होता है गुजरना, किसी जगह से पास बाय करना मतलब वहाँ से गुजरना। तो एक मंकी वहाँ से गुजरा। ही थॉट, थॉट क्या है, थिंक का सेकंड फॉर्म है, राइट। थिंक, थॉट, थॉट, तो थॉट यानी सोचा, वह सोचा, कौन, मंकी ने सोचा। व्हाट फूलिश यानी कितना मूर्ख, व्हाट फूलिश कितना मूर्ख। कैट्स दे मस्ट बी, मस्ट बी यानी होता है कि जरूर होना चाहिए, मस्ट यानी जरूर। तो उसने सोचा कि ये जो बिल्लियां हैं, दे यानी वे जो बिल्लियां हैं वो जरूर बहुत ही मूर्ख हैं, राइट। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट फूलिश कैट्स दे मस्ट बी, यानी वो जरूर बहुत ही मूर्ख बिल्लियां हैं जो आपस में झगड़ा कर रही हैं। ये सोचता है वो बंदर। लेट मी मेक यूज ऑफ दिस चांस, तो मंकी ने सोचा कि ये अच्छा चांस है, चलो इसका हम फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा उठाने को आप कहते हैं मेक यूज़, किसी भी मौके का, किसी भी चांस का। यदि आप कहना चाहते हैं कि हम मौका उठाना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मेक यूज़ ऑफ द चांस, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर है, कोई मौका है। तो मेक यूज़ का याद रखें, इसका मतलब होता है कि फ़ायदा उठाना, ठीक है। लेट मी, लेट मतलब होता है कि कोई काम होने देना या करने देना, ऐसा। तो लेट मी यानी मुझे जो है इस चांस का, दिस चांस, इस मौके का मुझे फ़ायदा उठाने दो, यानी कि चलो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। ये सोचकर
वो बंदर जो है, ही केम टू द कैट्स, ही केम वह आया, टू द कैट्स यानी बिल्लियों के करीब आया, एंड सेड और बोला, इन अ लाउड वॉइस, लाउड वॉइस यानी कि तेज आवाज में, इन यानी में, राइट। तो लाउड वॉइस में, तेज आवाज में उसने कहा, क्या कहा, डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट यानी मत, फाइट झगड़ना, तो मत झगड़ो, मत लड़ाई करो। लेट मी शेयर द केक एमंग यू बोथ, तो लेट मतलब करने देना, ठीक है, मी यानी मुझे, शेयर हिस्सा कर देना, बांट देना, एमंग मतलब होता है के बीच में, के मध्य में, राइट, बोथ यानी दोनों। तो वो कह रहा है कि लेट मी शेयर, मुझे बांटने दो, ठीक है, इस केक को, द केक यानी इस केक को तुम दोनों के बीच में मुझे बांटने दो, राइट, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, ठीक है, झगड़ो मत। द केक वॉज हैंडेड ओवर टू द मंकी, इस तरह से उस केक को बंदर को दे दिया गया, उस मंकी को दे दिया गया, राइट। वॉज हैंडेड ओवर मतलब कि सौंप देना, लेकिन यहाँ ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, राइट। जब वॉज और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो आप वहाँ समझ जाइए कि पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है, राइट, जिसका मीनिंग होता है कि कुछ काम किया गया है, राइट, किसी के द्वारा कोई काम किया गया है। तो यहाँ पर करने वाले का जो कई बार नाम नहीं होता है। द केक वॉज हैंडेड ओवर यानी कि केक जो है मंकी को, टू द मंकी सौंप दिया गया है। अब किसने सौंपा है ये आप जानते हैं, यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, किसी भी कहानी को, किसी बात को आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये क्लियर होता है कि कौन किसने किसको क्या दिया गया, राइट। आप समझ गए होंगे कि बिल्लियों ने उस केक को बंदर को सौंप दिया, राइट, बिल्लियों के द्वारा उसे सौंप दिया गया है। तो सेंस समझ में आता है जब आप कहानी को या किसी बातचीत को गौर से सुनते हैं और समझते हैं तो आपको इंग्लिश का जो सेंस है, स्टाइल है, वो समझ में आता है, राइट, ठीक है। चलिए, आई होप दैट कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, राइट। कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ओके, और उस कमी को मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ही केम टू द कैट्स, सॉरी ये हो चुका है, आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करना है। द मंकी स्प्लिट द केक इंटू 2 पार्ट्स, द मंकी यानी वो या उस या वही, वो बंदर या उसी बंदर ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया यानी अलग कर दिया उस केक को इंटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में। तो इंटू यानी में, राइट, इंटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में, 2 भाग में उसने उसको स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। ही सूक हिज हेड, सूक क्या दोस्तों, सेक का सेकंड फॉर्म है, सेक यानी होता है हिलाना, सेक, सूक, सूक, ठीक है ना, सूकन। ही सूक हिज हेड, उसने अपना हेड यानी अपना सर हिलाया, एंड सेड और कहा, ओहो वन इज बिगर, जब उसने उसके 2 पार्ट किए तो बंदर बोला, ओहो वन इज बिगर यानी एक जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है, बिगर मतलब ज़्यादा बड़ा, राइट, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों, ठीक है। जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी 3 डिग्री होती है, ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो जो हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो वन इज़ बिगर यानी एक जो पार्ट था वो ज़्यादा बड़ा है, वन इज स्मॉलर और एक ज़्यादा छोटा है। ही सेड अ बिट, 1 मिनट, ही हैड अ बिट ऑफ बिगर ऑफ द बिगर एंड नाउ सेड, ही हैड अ बिट। देखिए, हैड का मीनिंग होता है कि ले लेना या रख लेना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना हैव वाटर, हैव फूड, हैव ड्रिंक, तो
पीना या लेना। तो खाने पीने के सेंस में हैव का जब आप प्रयोग करते हैं उसका मीनिंग होता है कि लेना या रखना, ठीक है। तो उसी का सेकंड फॉर्म है हैव, हैड, ठीक है। तो उस बंदर ने एक छोटा सा टुकड़ा क्या कर लिया, जो बड़ा था, जो ज़्यादा बड़ा था, ऑफ द बिगर, बड़े वाले का, ऑफ यानी का, तो जो बड़ा वाला पीस था उसका उसने थोड़ा सा छोटा पार्ट काट के खुद ले लिया और उसे खा लिया। एंड नाउ सेड, और अब बोला, कहा, क्या कहा, ओहो दिस हैज़ बिकम स्मॉलर नाउ। जब उसने उसका पार्ट हिस्सा निकाल लिया और उसे खा लिया तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने फिर वही बात रिपीट की, यानी बोला ओहो दिस हैज़ बिकम, यानी ये बिकम यानी होना, ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम तो ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों। हैज़, हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि वो काम हो चुका है या वो कार्य हो गया है। तो वो कहना चाह रहा है कि जो पीस है वो और छोटा हो गया है। ओके, दिस हैज़ बिकम, यह हो गया है, स्मॉलर नाउ, ये तो छोटा हो गया है ना, अब यह छोटा हो गया है। ही एट फ्रॉम द अदर, जो दूसरा वाला टुकड़ा था उसने उससे फिर खा लिया, जितना वो बड़ा था कुछ पीस उसका, कुछ मात्रा उसको निकाल कर उसने उससे खा लिया दूसरे वाले पीस से। और आप देखेंगे कि इस तरह से कंटिन्यू करते करते वो बंदर जो है सारा केक खा जाएगा और वो दो बिल्लियां जो है उसका मुंह देखती रह जाएंगी। इस तरह से होता है कि जब हम आपस में फाइटिंग करते हैं, झगड़ते हैं, तो कोई तीसरा हमारा फ़ायदा उठा लेता है, राइट। तो इस तरह से, इस तरह के जो झगड़े हैं आपस में, बहस है, हमें इस तरह से बचना चाहिए दोस्तों, ताकि कोई तीसरा हमारा फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है। एंड दस, और इस तरह से, दस यानी इस तरह से, ही वेंट ऑन ईटिंग, वेंट ऑन, वेंट दोस्तों गो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गो। जैसे आप बोलते हैं ना गो ऑन, गो ऑन मतलब कोई आप एक्शन को कंटिन्यू करते रहो, तब हम बोलते हैं गो ऑन, गो ऑन यानी कम ऑन, करते रहो, गो ऑन, गो ऑन। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट है। ही वेंट ऑन यानी वह करता रहा, पास्ट में है इसलिए वेंट का प्रयोग किया गया है। तो ही वेंट ऑन ईटिंग, वह ईटिंग करता रहा, फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, यानी एक एक पार्ट से, जो दोनों पार्ट से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके यही बात को रिपीट करते करते कि ये छोटा हो गया है ना, अब ये बड़ा हो गया है, और वो निकाल निकाल के एक एक हिस्से से वो खाता रहा। एंड फाइनली क्या हुआ, एंड फाइनली, और अंततः, फिनिश्ड द होल केक, और अंततः उसने द होल केक मानी पूरा केक, वो पूरा केक फिनिश कर दिया, यानी कि पूरा केक ख़त्म कर दिया। द पुअर कैट्स वर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है दोस्तों निराश। द पुअर, तो पुअर का मीनिंग होता है दोस्तों गरीब या बेचारा या बेचारी। तो यहाँ पर गरीब नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि गरीब बिल्लियाँ, ठीक है। पुअर का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों बेचारा या बेचारी। द पुअर कैट्स यानी कि बेचारी बिल्लियाँ निराश थी, वर यानी थी, ठीक है। डिसअपॉइंटेड निराश कि केक हमारे हाथ से चला गया, ये बात उनको समझ में आई लास्ट में, और उनकी मूर्खता जो है एहसास हुई होगी उनको, इसीलिए वो निराश थी, राइट। तो गाइस आई होप दैट कि आपने इस स्टोरी का पूरा जो सेंस है, इसका जो मोरल है, जो नैतिक शिक्षा है, आप समझ गए होंगे, राइट। व्हेन यू क्वारल, जब आप झगड़ते हो, क्वारल, क्वारल मीन्स होता है झगड़ना। व्हेन यू क्वारल तो जब आप, ठीक है, या तुम झगड़ते हो। समवन यानी कोई, समवन एल्स यानी कोई और, राइट। समवन एल्स यानी कोई और,
गेन्स, गेन मतलब होता है लाभ होना या फ़ायदा प्राप्त करना, ठीक है। तो जब आप लड़ते हो, झगड़ते हो, तो कोई और उसका फ़ायदा लेता है, ठीक है। दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करके कम से कम अपने 1-2 दोस्तों को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि दोस्तों यही प्यार और यही सम्मान की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ और बाकी मैं आपके लिए इस तरह से निरंतर काम करता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।